आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? और ऑप्शन दिया गया है 1983, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1991। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा? निश्चित रूप से कमेंट में बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वैसे इस सवाल का सही जवाब हम लोग भी देखेंगे। उसके पहले सांची के स्तूप से संबंधित और भारत में कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। पहले उसको कवर करते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर देख लेंगे। हम लोग सांची की बात करें, ये जो सांची का स्तूप है कहाँ पर? सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है, ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। और इस सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण की बात किया जाए तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। और ये कब कराया था? तो याद रखिएगा आप लोग, तीसरी शताब्दी में। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अब एक और प्रश्न यहाँ पर आएगा, ये जो सांची का स्तूप है, ये किस धर्म से संबंधित है? अगर धर्म की बात किया जाए तो आप लोग याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था तीसरी शताब्दी में। और ये है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? वहां पर पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रहेगा। भोपाल में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है रायसेन जिला में, याद रखिएगा। अब जो प्रश्न आएगा कि इस सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? ये प्रश्न है। यूनेस्को की बात किया जाए, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सांची के स्तूप को किस वर्ष शामिल किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा, यूनेस्को की सूची में जो सांची के स्तूप को शामिल किया गया, वो सांची के स्तूप को 1983 में शामिल किया गया। ठीक है। सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? 1983 में। ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण है टॉपिक जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसी क्रम में अगर हम लोग बात कर ले, अजंता एवं एलोरा की गुफा। अजंता अजंता एवं एलोरा की गुफा। अजंता एवं एलोरा की गुफा। अजंता और एलोरा की जो गुफा है, सबसे पहले ये समझिए कि ये कहाँ पर है। अजंता और एलोरा की गुफा ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसको किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? 1983 में ही शामिल किया गया इसको भी। इसको यानी अजंता और एलोरा की गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 1983 में। अजंता एलोरा की गुफा है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? तो औरंगाबाद, याद रखिएगा। आगे बात कर ले, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये महत्वपूर्ण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसको भी समझ लीजिए। अगर निर्माण की बात किया जाए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण तो गंग वंश के शासक हैं। गंग वंश के शासक, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है नरसिंह देव प्रथम। गंग वंश के शासक। और गंग वंश के शासक का क्या नाम है? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। इसी नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था।
और ये सूर्य मंदिर है कहाँ पर, इसको याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर का अन्य नाम की बात करें, इसी का अन्य नाम है ब्लैक पेगोडा। इसी का अन्य नाम क्या है, इसी का अन्य नाम है ब्लैक पेगोडा। इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पेगोडा, इसको याद रखिएगा, ब्लैक पेगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, तो कोणार्क सूर्य मंदिर को। कोणार्क सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। और शासक का नाम पूछा जाए, किस शासक ने, तो नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया गया था। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर का यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1984 में शामिल किया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर है कहाँ पर, यह है उड़ीसा में। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो है ब्लैक पेगोडा। आगे इसी में और भी सवाल आएगा। आगे बात करें केवला देव पक्षी अभ्यारण्य। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य। और इसी को घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। केवला देव या घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य। पहला प्रश्न इसमें बनेगा कि ये है कहाँ पर, घाना देव पक्षी अभ्यारण्य या केवला देव पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है। केवला देव या घाना पक्षी अभ्यारण्य ये है राजस्थान के भरतपुर में। कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में। तो ये भी प्रश्न बन गया कि घाना पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पर, तो हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे कि केवला देव या घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर में है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। अगर ये प्रश्न रहे तो आप लोग आंसर कीजिएगा, यूनेस्को की बात किया जाए, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल किया गया केवला देव या घाना पक्षी अभ्यारण्य को, ये 1985 में शामिल किया गया। सीधा सीधा आप लोग याद रखिएगा, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य या घाना पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान के भरतपुर में है, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 1985 में शामिल किया गया। ठीक है, एक सवाल और याद रखिएगा, भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं। भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया, वर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत में वर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं। भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जानते हैं, वो जानते हैं डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी और सवाल बनेगा इसी में। अगर हम लोग बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे पहले प्रश्न आएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसकी बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ पर, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। कहाँ पर है, असम में है। अब सवाल आएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। एक सींग वाला गेंडा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है एक सींग वाला गेंडा के लिए। अब प्रश्न आएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया, तो काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है
यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 1985 में शामिल किया गया है। देखिए और भी प्रश्न इसमें बनेगा। ये तो काजीरंगा हो गया। अब बात कर लेते हैं खजुराहो। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। खजुराहो जो प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ये खजुराहो का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? खजुराहो के मंदिर के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। एक सवाल और याद रखिएगा, ये जो खजुराहो का मंदिर है ये पंचायतन शैली में बनाया गया है। पंचायतन शैली में इसका निर्माण किया गया। अगर बात किया जाए किस शैली में इसका निर्माण किया गया, पंचायतन शैली में खजुराहो मंदिर को बनाया गया है। अब प्रश्न आएगा कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण करवाया है चंदेल शासकों ने। इसका निर्माण किसने कराया है? चंदेल शासकों ने। और राजा की बात किया जाए तो राजा विद्याधर, राजा विद्याधर ने इसका निर्माण कराया है। खजुराहो का मंदिर है कहाँ पर? खजुराहो का मंदिर है छतरपुर मध्य प्रदेश में। पंचायतन शैली में इसका निर्माण कराया गया है। चंदेल शासक राजा विद्याधर ने इसका निर्माण कराया। अब प्रश्न आएगा कि ये जो खजुराहो का मंदिर है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? अगर ये बात किया जाए यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में खजुराहो के मंदिर को किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1986 में खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं, खजुराहो का मंदिर हो गया। आगे बात करें तो ये जो कुतुब मीनार है, दिल्ली का कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? कुतुब मीनार के बारे में पहले ये समझ लीजिए, इसका निर्माण किसने शुरू कराया? निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण शुरू किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था निर्माण कार्य कुतुब मीनार का। और इसका निर्माण पूर्ण जो कराया, निर्माण पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। निर्माण पूर्ण कराया, निर्माण पूर्ण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया। अब प्रश्न आएगा इसी कुतुब मीनार के ऊपर में जो मंजिल जुड़वाया, ऊपर की मंजिल किसने जुड़वाया? ये भी प्रश्न आता है। तो ऊपर की मंजिल जुड़वाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऊपर की मंजिल जुड़वाया था, किसने जुड़वाया? फिरोज शाह तुगलक। इसका भी नाम याद रखिएगा, ऊपर की मंजिल जोड़ाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की मंजिल को जुड़वाया था। कुतुब मीनार है कहाँ पर? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। अब जो प्रश्न इसमें आएगा कि कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? अगर प्रश्न रहे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल किया गया था कुतुब मीनार को 1983 में, सॉरी 1993 में। किस वर्ष? 1993 में, 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफा, ये भी महत्वपूर्ण है। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। पहला प्रश्न बनेगा कि भीमबेटका की गुफा है कहाँ पर? भीमबेटका की गुफा, पहला प्रश्न तो यही बनेगा। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफा है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। गुफा चित्रकारी के लिए, गुफा चित्रकारी के लिए ये फेमस है। और ये जो भीमबेटका की गुफा है ये पूरा पाषाण कालीन युग का है। कब का है इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। पूरा पाषाण कालीन है, पूरा पाषाण कालीन ये सभ्यता का उदाहरण है। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का उदाहरण है भीमबेटका की गुफा। मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और इस भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था
इसको शामिल किया गया था 2003 में। 2003 में यूनेस्को द्वारा भीमबेटका की गुफा को शामिल किया गया था। थोड़ा और बात कर लेते हैं। रानी का बाव, ये प्रश्न आएगा कि रानी का बाव है कहाँ पर? रानी का बाव, रानी का बाव जो है, ये रानी का बाव है कहाँ पर? तो पहला प्रश्न याद रखिएगा, रानी का बाव है गुजरात में। कहाँ पर है? रानी का बाव गुजरात में है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में रानी की बाव को 2014 में शामिल किया गया है। ठीक है। अब बात करें कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का एकमात्र ऐसा साइट है जो मिश्रित है। ठीक है, एकमात्र स्थल, एकमात्र स्थल जो मिश्रित है। मिश्रित मतलब हो गया कि प्राकृत भी है, प्राकृतिक भी है और आर्टिफिशियल भी है, दोनों मिला के जो शामिल किया गया भारत का पहला स्थल यूनेस्को के साइट में जो शामिल किया गया वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है कि 2016 में शामिल किया गया। एक प्रश्न आएगा कि भारत का पहला शहर, भारत का पहला शहर, भारत का पहला शहर जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, भारत का पहला शहर कौन सा है? तो शहर की बात किया जाएगा तो अहमदाबाद, अहमदाबाद। भारत का पहला शहर जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, वो पहला शहर है अहमदाबाद। किस वर्ष शामिल किया गया था? 2017 में। ठीक है। और जयपुर शहर को किस वर्ष शामिल किया गया? जयपुर का शहर को 2019 में शामिल किया गया है। 2019 में जयपुर शहर को शामिल किया गया। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत का 45वां स्थल यूनेस्को का, भारत में 45वां, भारत में 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में किसको शामिल किया गया? 45वां यूनेस्को स्थल भारत का, या भारत में 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल किसे बनाया गया है? अगर ये बात कर लें तो भारत का 45वां यूनेस्को स्थल ये शामिल किया गया है सारनाथ का, जो बौद्ध स्थल है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सारनाथ, उत्तर प्रदेश का सारनाथ जो बौद्ध स्थल है, सारनाथ बौद्ध स्थल है, इसी को हाल ही में, यानी आप कह सकते हैं 25 जुलाई 2026 को, 25 जुलाई 2026 को भारत का 45वां यूनेस्को स्थल बनाया गया है। और ये भारत का 45वां यूनेस्को स्थल कहाँ, किसे बनाया गया है? तो सारनाथ का बौद्ध स्थल कब बनाया गया? 25 जुलाई 2026 को। और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश का सारनाथ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये शहर है, यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। इसी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और इसको अभी हाल ही में, यानी 25 जुलाई 2026 को यूनेस्को की विश्व धरोहर का भारत का 45वां स्थल बनाया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, जो आज के एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, अभी हम लोग जो पढ़े, सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर के सूची में कब शामिल किया गया, और हम लोग पढ़ चुके हैं इसको जो शामिल किया गया है 1983 में। और यहाँ पर देखिए 1983 यानी 1983 ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1983 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसके साथ साथ में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न वहां से आ सकता है, तो निश्चित रूप से आप लोग जवाब दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्न लेकर फिर आप लोगों के लिए आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।